ये धनुष का प्रतिज्ञा क्यों कर दी? भगवान शंकर का धनुष है, हमारे प्रभु कोमल है, मुलायम है। आज सीता जी कहने लगी धरती माँ से, ये माँ आज हमारी जन्म भी हमारा आपसे हुआ है। आपने मेरा पालन पोषण किया, जन्म जाता है धरती माँ। इस धनुष को इतना हल्का कर दो, इतना हल्का कर दो कि हमारे प्रभु के अलावा कोई इसको उठा। ये भोलेनाथ, आपने शंकर जी का धनुष जो हमारे पिताजी को दिया है, इस पे कृपा कर दो हमारे प्रभु पर। आज मैया जानकी क्या क्या कर रही है, कहने लगी माँ इसको हल्का कर। सीता मैया आज नाना प्रकार से विनय करने लगी, कहने लगी माँ एक काम करो, आपने हमें वरदान दिया था ना, इसी सामने वाले का वरदान दिया है। अब हमारे इस धनुष को इतना हल्का करवा दो मैया कि हमारे प्रभु ऐसे छुए और ये बिल्कुल हल्का हो जाए। हमारे भाग्य में यही आपने बताया था। भगवान चुपचाप देख रहे हैं, भगवान बैठे हैं विश्वामित्र जी के साथ। भगवान चुपचाप बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं और धनुष मंगन देख रहे हैं। तमाम राजा बैठे, देश देश के राजा बैठे हैं और भगवान चारों तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बात और आई है। यहाँ एक बात और आई है, लोग हैं प्रश्न करते हैं शिकोहाबाद में रामलीला मैदान में जब हम यहाँ पर मेरी कथा पहुंची तो एक भाई साहब खड़े हो कहने लगे शास्त्री जी एक बात कहें। बोले कहा? बोले क्षमा चाहते हैं, एक पर्ची भेजी, जरा इसको बता के आगे बढ़ूंगा। हमने कहा भेजो भाई। जब भेजी गई तो उसमें लिखा था कि जब दीप जब के सारे राजा भगवान ने देखे, जब शास्त्री जी के सारे राजा बैठे हैं, जब सारे राजा राम जी देख रहे हैं, तो राम जी के पिता भी तो दशरथ जी राजा थे, जनक जी ने उनको क्यों नहीं बोले? राम जी तो विश्वामित्र जी के साथ हैं, राम जी कहीं के राजा नहीं है, राजकुमार हैं, लेकिन महाराज दशरथ राजा थे और जनक जी ने सारे राजा बुलाए हैं, तो फिर दशरथ को क्यों नहीं बुलाए? हमने कहा प्रश्न तो आपने मौके किया है और अच्छा किया है, लेकिन जरा ध्यान से सुनो। अन्य हमने एक चीज बताई है कि राम कथा नाना पुराण निगमागम संभवतन यदि रामायणे कुंचतो दी अपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा और भाषा निमंत मति मंजुल मातुमोति। गोस्वामी बाबा ने साफ साफ लिखा है कि रामायण का अध्ययन वही कर सकता, राम कथा वही कह सकता है जो नाना पुराण का अध्ययन करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा। ये कोई रामायण में थोड़ी लिखा है, रामायण में नहीं लिखा। त्रेता के पहले के शास्त्र जो हैं वो पढ़ें, उनमें एक एक चौपाई की 10-10। भैया दशरथ जी को नहीं बुलाया था, ये तो सत्य है, लेकिन जरा आपने आगे पीछे नहीं देखा। दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाया था महाराज जनक जी? क्योंकि दशरथ जी विवाह के लिए चक्रवर्ती सम्राट थे। जब उन्होंने कैकेयी का विवाह किया था, जब उनका मुकुट, हमने आपको एक दिन अभी यहाँ नहीं बताया, आगे बताएंगे, भूल जाते कहीं की कथा बताया। दशरथ जी का मुकुट गिरवी रखा है कहीं,
दशरथ जी का मुकुट रखा है गिरवी, कहाँ रखा है हम आपको आगे की कथा में बताएंगे। वो मुकुट जब गिरवी रखा है तो जिसका वंश गिरवी रख गया, दशरथ जी अपने को राजा होते तो जीत के आते, राजा हार चुके थे, इसलिए दशरथ राजा नहीं मानते थे। मुकुट सूर वंश गिरवी था, नहीं मानते थे, इसीलिए जनक ने दशरथ जी को नहीं। और राम जी उनके पुत्र थे, राम राजा नहीं थे। मैंने कहा तुम्हें ज्ञान नहीं, दशरथ जी का राज्य मुकुट गिरवी है, दशरथ राजा नहीं रहे थे, लेकिन राम राजा है। उनके घर का एक राजा बैठा है, अगर दशरथ नहीं है तो पुत्र बैठा है। पिता की संपत्ति कौन लेता है? पुत्र लेता है। राम राजा है, बोले राम कहाँ के राजा? राम कहाँ के राजा? जब अयोध्या का मुकुट गिरवी है तो राम कहाँ के राजा? हमने कहा फिर ध्यान दो, भगवान जब श्री राम 5 वर्ष के थे, कंदनी पहने हुए थे, बड़ी सुंदर। एक बार कौशल्या मैया अपनी मायके गई थी। मायके जानते कहाँ? कौशल। राम जी कहने लगे मैया हम तो नाना जी के यहाँ चले गए ननिहाल। कौशल्या कहने लगी चलो नानी क्या चलोगे? बोले हाँ। तो राम जी छोटे थे, ठुमुक ठुमुक के चल रहे थे, तो ननिहाल चले गए राम। कौशल नरेश के कोई संकट, राम जी इतने सुंदर थे, अपने नाना के दरबार में ऐसे ठुमुक 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 तो नाच रहे थे। तो कौशल नरेश बोले कितना सुंदर हमारा नाती पोता लग रहा है। कौशल्या तुमने बहुत अच्छा किया, राम को लेती आई। बोले नहीं मान रहा था पिताजी, क्या करें? तो बोले अच्छा किया। तो राजा बैठे गद्दी में थे कि कौशल्या एक बात बताओ। बोले हाँ पिताजी। ये मानस पीयूष से सिद्ध हो रहा, मानस पीयूष में लिखा। कहने लगे कौशल्या एक बात बताओ बेटी, तुम्हारे पति मानेगी नहीं बात हमारी? हमारा दामाद बहुत जिद्दी है, दामाद के पास सब कुछ है, और नहीं तो बिटिया हमारे मरने के बाद हमारे राज्य का क्या? तुम्हारे कोई भाई तो है नहीं, मेरे राज्य का क्या होगा? क्या हम दान नहीं कर सकते हैं? तो कौशल्या जी बोली कर दो महाराज, उसको पिताजी दान कर देना। बोले किसी को क्यों कर देंगे, हम अपने नाती को दान करेंगे। अरे बोले ये ना करना। बोले क्यों? बोले अगर महाराज ने जान लिया तो हमारे राज्य कौन करने वाला है? ये महाराज का काम है, ऐसा ना करना पिताजी। तो राजा कौशल नरेश बड़े प्रसन्न थे। बोले बेटी हमारा दामाद बाद में चाहे कुछ कहे, चाहे ले चाहे दान कर दे, हम दामाद को थोड़ी दे रहे हैं ना, हम तुम्हें थोड़ी दे रहे हैं जो तुम गरीब हो। अरे हम दान कर रहे हैं अपने नाती को। और उठक के उठे और छोटे से राम घूमते चलते थे ठुमक ठुमक के, ऐसे उठाया महाराज कौशल नरेश ने अपने सिंहासन पर बैठाला। बोले मेरे राज्य गद्दी का ये राजा हो गया, आज से अयोध्या का राजा हो, अयोध्या का राजा हो तो होता रहेगा, मेरे राज्य का राजा है। और तिलक कर दिया। तब से कहीं भी अयोध्या का राजा राम जी को नहीं लिखा है, कहीं पर भी क्या लिखा है कि प्रभस नर नगरो। हनुमान जी ने भी किसका ध्यान किया है? हनुमान जी जब लंका में गए हैं, एक राजा के नगर में घुसने से पहले एक राजा के आदमी होने चाहिए। लंका का राजा रावण है, हनुमान जी राजा नहीं है, तो हनुमान जी ने किस राजा का ध्यान किया? दशरथ जी का नहीं किया, अयोध्या नगर का नहीं किया। मेरे राम जी जहाँ के राजा हैं उन राजा का ध्यान किया। कौन सा? बोले प्रभस नगर ओ की जय सब राजा और हृदय राखो। कौन से राजा? कौशलपुर राजा। कौशलपुर के राजा थे। आज कौशलपुर के राजा जब है कौशलेश। अब देखिए जहां आगे हनुमान जी मिलेंगे, सुग्रीव मिलेंगे, वही हम कौन है? बोले कौशलेश और दशरथ के जाए। हम पहले तो कौशलेश हैं, कौशल के राजा हैं, और फिर दशरथ के जाए, और हम पितु बचन और मान बने। कहीं नहीं लिखा भगवान को अयोध्या का राजा। अयोध्या का राजा तब बनेंगे
काट के जब वशिष्ठ जी राजगद्दी दी, तो आज सारे राजा बैठे हैं। तो हमने कहा भैया समझ में आया? तो वो पंडित बैठ गए, बोले धन है प्रभु। हमने कहा जो लिखा है वही समाधान किया है तुम्हारा। दशरथ जी राजा नहीं है, दशरथ जी को नहीं बुलाया गया, लेकिन जो राजा है वो बैठा है। कौशलपुर राजा बैठे हैं विश्वामित्र जी के साथ, तो सारे राजा बैठे हैं। धीरे धीरे धनुष के पास जाते हैं, अपना अपना बल ऐसे दिखाते हैं। सीता मैया ऐसे हाथ जोड़ लेती हैं, अरे वो आकर के गिर जाते हैं, थक जाते हैं। एक गया, दो गए, तीन गए, चार गए, सात गए, शाम तक राजा जाते हैं धनुष के पास। लाखों करोड़ों बैठे, शाम तक धनुष के पास करोड़ों राजा, लेकिन धनुष हिला नहीं। सीता जी की तरफ देखते हैं, राजा खिसिया जाते हैं। कुछ राजाओं ने सलाह जानते क्या कही, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे तोड़ दो, सलाह कर लें। तो एक राजा लग गया, फिर दो लग गए, फिर तीन लग गए, फिर 10 लग गए, 20 लग गए, 100 लग गए, 500 लग गए, 1000 लग गए, 2000 लग गए, 3000, 4000, 5000। गोस्वामी बाबा कह रहे कितने लग गए?